द निराला टीवी। कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के मुद्दे की। दोस्तों, आपको पता ही होगा, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के सभी दलों के नेताओं से मुलाकात की। तो उसी पर आज बोलते हुए जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब तक राज्य में अनुच्छेद 370 बहाल नहीं होता तब तक वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। एनडीटीवी से मुफ्ती ने कहा कि अगर चुनाव में उनकी पार्टी जीत भी जाती है तब भी वह मुख्यमंत्री नहीं बनेगी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर के राजनीतिक नेताओं की बैठक बुलाई तो उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में बहुत अधिक उत्पीड़न है। महबूबा ने कहा, राज्य में चुनाव से पहले हमें विश्वास बहाली के कुछ उपाय करने होंगे। लोगों का विश्वास टूटा है। इस क्षेत्र में बहुत आत्महत्याएं हो रही हैं। इलाके के लोगों में अवसाद घर कर रहा है। ये टिप्पणी महबूबा मुफ्ती की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने आवास पर बुलाई गई जम्मू कश्मीर के शीर्ष राजनीतिक नेताओं के साथ बातचीत के एक दिन बाद आई। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद क्षेत्र राजनीतिक नेताओं के साथ केंद्र के बीच यह पहली बैठक थी। जब महबूबा मुफ्ती से पूछा गया कि उन्हें पीएम की बैठक में क्यों आमंत्रित किया गया था, जबकि उन पर आतंकी सहानुभूति रखने का आरोप लगाया गया था, तब उन्होंने कहा, आप यह गलत व्यक्ति से पूछ रहे हैं। मतलब यह सवाल आप गलत व्यक्ति से पूछ रहे हैं। इसका जवाब सिर्फ प्रधानमंत्री या गृह मंत्री ही दे पाएंगे। आगे उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर में बहुत अत्याचार हो रहा है। लोग सांस भी नहीं ले पा रहे। जम्मू कश्मीर में ज़मीनी स्थिति वैसी नहीं है जैसी वे दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। लोग नाखुश हैं और घुटन महसूस कर रहे हैं। महबूबा ने कहा, उन्होंने केंद्र सरकार महसूस किया कि उनकी योजना के अनुसार चीज़ें नहीं हुई। शायद थोड़ी सहानुभूति के कारण जो वे छोड़ गए थे, उन्होंने हमसे मिलने का फैसला किया। हम प्रधानमंत्री कार्यालय के सम्मान के लिए वहां गए थे। पीडीपी चीफ ने बताया कि पीएम के साथ बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और हमने जो कुछ कहा उसे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने सुना। मुफ्ती ने कहा कि जब प्रधानमंत्री दिल की दूरियां कम करनी है कहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, कोई भी उम्मीद कर सकता है। पीएम मोदी ने गुरुवार को कहा था कि वह दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी को हटाना चाहते हैं। आंकड़े भले ही बता रहे हों कि आतंकवाद में कमी आई है, लेकिन इस क्षेत्र में अभी भी अशांति है। जब एक स्थानीय युवक बंदूक उठाता है और फिर वह मारा जाता है तो उसकी कब्र पर लगा झंडा पाकिस्तानी झंडा बन जाता है। एक बार आतंकवादी मारे जाने के बाद वे पाकिस्तानी बन जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जिस दिन से अनुच्छेद 370 और 35A को ख़त्म किया, लोगों को डर है कि राज्य की डेमोग्राफी बदल जाएगी। इसलिए केंद्र को इन आशंकाओं को दूर करने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित किए जाने चाहिए। और दूसरी खबर आपको बता देते हैं दोस्तों, अभी फिलहाल में वरिष्ठ राजनेता शरद पवार ने विपक्ष के नेताओं से अपने आवास पर दिल्ली में बैठक की थी। इसी को लेकर शरद पवार ने कहा कि बीजेपी के मुकाबले में किसी भी वैकल्पिक फ्रंट से कांग्रेस को बाहर नहीं रखा जा सकता। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के प्रमुख पवार ने अपने दिल्ली स्थित निवास पर कुछ दिन पहले विपक्षी नेताओं की बैठक के बाद मिशन 2024 के लिए तीसरे मोर्चे के अटकलों के बीच यह विचार जताए। न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने पवार के हवाले से कहा कि गठबंधन की राष्ट्रमंच की बैठक में चर्चा नहीं हुई। यानी जो बैठक उस दिन उन्होंने अपने आवास पर की उसमें गठबंधन की कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन यदि कोई वैकल्पिक ताकत तैयार करनी है तो ऐसा कांग्रेस को साथ लेकर ही किया जा सकता है। हमें इस तरह की ताकत चाहिए और मैंने यह बैठक में भी कहा था। पत्रकार ने उनसे पूछा, क्या वह नए फ्रंट की अगुवाई करेंगे। यह पूछे जाने पर पवार ने किसी फ्रंट पर विचार होने की स्थिति में सामूहिक नेतृत्व का आह्वान किया। और तीसरा जो मुद्दा है दोस्तों, वो ट्विटर और भाजपा सरकार के बीच पिछले काफ़ी दिनों से चल रहे विवाद को लेकर है। दोस्तों, दरअसल सरकार ट्विटर का जो विवाद है उसकी शुरुआत तब हुई थी जब बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पार्टी पर फर्जी टूल किट का आरोप लगाते हुए कुछ तस्वीरें ट्विटर पर शेयर की थी, जिनमें लिखा था कि कांग्रेस चाहती है कि कोरोना के बहाने किस तरह से मोदी सरकार की छवि धूमिल करनी है।
लेकिन इन सब तस्वीरों को झूठा बताते हुए कांग्रेस ने ट्विटर को पत्र लिखकर संबित पात्रा के खिलाफ झूठ फैलाने और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए संबित के ट्वीट पर एक्शन लेने को कहा था। इसी पर जब ट्विटर ने संबित के ट्वीट की जांच की तो वो झूठा और भ्रामक पाया गया। इस पर कार्रवाई करते हुए ट्विटर ने संबित के 2-3 ट्वीट्स को मैनिपुलेटेड मीडिया की टैगलाइन दे दी थी, जिसका मतलब फर्जी या भ्रम फैलाने वाला। इसी कार्रवाई से परेशान होकर ट्विटर को कई बार सरकार के द्वारा धमकाया भी गया और एक बार तो यहाँ तक खबरें आई थी कि इंडिया में ट्विटर को बैन करने की योजना सरकार बना रही है। लेकिन इन सब खबरों पर तो विराम लग गया, पर जो विवाद था वो अब तक बरकरार है और बीच बीच में उबलता रहता है। इसी बीच भारत सरकार के आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद को झटका देते हुए उनके ट्विटर अकाउंट को 1 घंटे तक बंद रखा, जिसकी जानकारी खुद मंत्री साहब ने अकाउंट चलने के बाद ट्वीट करके दी। उन्होंने लिखा, दोस्तों आज बहुत कुछ अनोखा हुआ। ट्विटर ने 1 घंटे तक मेरे अकाउंट को मुझे एक्सेस देने से इनकार कर दिया था। इसके पीछे वजह अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन बताई गई। बाद में उसने मुझे अकाउंट एक्सेस दे दी। खबर दोस्तों किसान आंदोलन को लेकर है। दोस्तों पिछले 7 महीनों से चल रहे किसान आंदोलन कल यानी 26 जून को 7 महीने पूरे होने रैली निकालने की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि कल की ट्रैक्टर रैली से पहले दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर तैयारियां चल रही हैं और अगले 2 घंटे में लोग रैली में जुड़ने के लिए यहां पर पहुंचेंगे और हम फिर बैठक करेंगे। दोस्तों द निराला टीवी में आज इतना ही। मिलते हैं किसी बड़े मुद्दे के साथ। खबर को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।